की किंजल मिसाइल से किस तरह से मिडिल ईस्ट में ये हड़कंप मच सकता है। ये किंजल मिसाइल की ताकत की बात हम यहां पर कर रहे हैं। तो पुतिन की किंजल मिसाइल जिससे मिडिल ईस्ट में दरअसल हड़कंप मचा हुआ है। नेक्स्ट प्लेट अगर हम फटाफट से चेंज करें तो किंजल मिसाइल की रफ्तार 3836 प्रति घंटे की रफ्तार की हम यहां पर बात कर रहे हैं। क्रूज और बैलिस्टिक दोनों ही फीचर्स से ये लैस है। जमीन और हवा में टारगेट खत्म करने की क्षमता ये रखते हैं। रडार की पकड़ से दूर है, रडार पर नहीं आते हैं। मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। तो ये इस मिसाइल की किंजल मिसाइल इसकी ताकत है। अब इसके अलावा आगे हम बढ़ते हैं और जो ताकत है उनकी हम यहां पर बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहां पर भारत के लिहाज से देखें, भारत के लिहाज से भी देखना आपको जरूरी है, उसके लिहाज से अगर हम देखें तो भारत पर इसका कितना और क्या कुछ असर पड़ेगा ये अब हम आपको बताते हैं। अब हम यहां पर सबसे पहले बात करते हैं कि ईरान इजराइल जो जंग है उसमें लेबनान भी शामिल हो सकता है। अब ऐसी स्थिति में 3 देशों के नागरिकों पर सीधा सीधा खतरा यहां दिखाई देता है। 3 देशों में अभी करीब 40,000 भारतीय हैं। ये भारतीय इन देशों में नौकरी और पढ़ाई कर रहे हैं। ईरान में 10,000, लेबनान में 4,000 भारतीय, इजराइल में सबसे ज्यादा 26,000 भारतीय हैं। इजराइल में युद्ध से पहले इमरजेंसी जैसे हालात हुए। जंग अगर हुई तो भारतीय नागरिक फंस सकते हैं। उन्हें 3 देशों से निकालना एक बड़ी चुनौती होगी। भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। इजराइल और लेबनान तक भारत अलर्ट है। तो यहाँ चाहे इजराइल की बात हो या फिर अगर हम बात करें यहाँ पर तो वो जो लेबनान है वहाँ तक अलर्ट ये कह दिया गया है। तो हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताया कि कितना खतरा क्या है और उसका भारत पर किस तरह से असर पड़ रहा है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और बात करते हैं अयोध्या की। इसका पाप का घड़ा भर गया। योगी सरकार वो कार्रवाई करेगी जो 7 पीढ़ियों तक याद रखेगी। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं सबका नार्को टेस्ट होना चाहिए, इसलिए कि ये राजनीति कर रहे हैं। ये शिवपाल यादव जी, अखिलेश यादव जी, इनके कान में जू नहीं रेंग रही है और ये भी डीएनए के भी जांच की बात कर रहे हैं। तो वो मुस्लिम है, इस अयोध्या के नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाला, इसलिए राहुल गांधी की जुबान बंद है, अखिलेश यादव का जुबान बंद है। तो अयोध्या में नाबालिग से रेप के मामले की बात हो रही है और उस पर किस तरह से एक्शन दिखाई दे रहा है, सियासत भी दिखाई दे रही है। लेकिन एक्शन से टेंशन किसको हो रही है ये हम यहां पर बात कर रहे हैं। लेकिन आज हम ये भी बता दें कि सरकार का जो एक प्रतिनिधिमंडल है वो पीड़िता के घर गया था, उनसे बात की थी। तो सरकार पीड़िता के साथ है ये दिखाने की कोशिश बीजेपी का ये प्रतिनिधिमंडल जो है वो अयोध्या पहुंचता है। आज गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात की जाती है। पीड़ित परिवार से मिले सांसद बाबूराम निषाद की अगर बात की जाए तो नरेंद्र कश्यप ने भी पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। इस मामले की रिपोर्ट बनाकर पार्टी नेतृत्व को हाईकमान को सौंपी जाएगी। अधिकारियों को जांच के लिए सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। तो ये हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ बाबूराम निषाद वो क्या कुछ कह रहे हैं जब वो पीड़िता के परिवार से मिले, परिवार ने उनसे क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। घटना बहुत भीभत्स है। बेसहारा बच्ची के साथ जो गैंग रेप हुआ है, जो बेकरी मालिक ने, उसके नौकर ने और अन्य लोगों ने जो घटना घटित की है, इसके बारे में मैंने और डिटेल जानकारी जो पूछी है। ये हैबिचुअल अपराधी है। ये कई ऐसी घटनाएं गांव में घटित कर चुका है। पैसे और बाहुबल के आधार पर हमेशा दबाता रहा है। ये इसका पाप का घड़ा भर गया था, इसलिए घटना निकलकर सामने आई है। इसको निश्चित रूप से योगी सरकार वो कार्रवाई करेगी जो 7 पीढ़ियों तक याद रखेगा। मामले पर सियासत भी जमकर हो रही है। उधर
समाजवादी पार्टी का मौन व्रत उस तरह से नहीं टूटता है जिस तरह से वहां पर उनसे सवालों के जवाब लिए जा रहे हैं, वो गोल मोल घुमाकर कुछ जवाब दे रहे हैं। तो बीजेपी यहां पर पूछ रही है कि वैसे तो आप डीएनए टेस्टिंग की यहां पर बात करेंगे, आप पीडीए की यहां पर बात करेंगे, आप यहां नहीं आ सकते हैं, पीड़िता के परिवार से आप नहीं मिल सकते हैं क्योंकि ये बेटी नहीं है, ये आपके लिए बेटी नहीं है। इस तरह के तमाम सवाल जो हैं वो यहां सत्ता पक्ष उठाता हुआ नजर आ रहा है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी हम आपको दिखाते हैं। 2500 स्क्वायर फीट में बेकरी, 1 एकड़ से भी बड़ा तालाब, जहां तक नजर जाए वहां तक कब्जा ही कब्जा। ये बेकरी अवैध है, ये तालाब अवैध है, जमीनों पर कब्जा भी अवैध है। अयोध्या में भदरसे के चप्पे चप्पे पर मोहित खान के वर्चस्व के निशान मौजूद है। मोहित खान को जमीन पसंद आई, उस पर अपना झंडा गाड़ दिया। जहां तालाब दिखा उसके चारों तरफ मोहित खान का नाम लिख दिया गया। मोहित खान का ऐसा रसूख था कि वो जो चाहे कर सकता था, उसे रोकने वाला, टोकने वाला, उसके खिलाफ खड़े होने वाला कोई नहीं था। किन जमीनों पर मोहित का कब्जा है ये भी जान लीजिए। शमशान की जमीनों पर, तालाब की जमीनों पर, ग्राम सभा की जमीनों पर, नजूल की जमीन, दलितों की जमीन, सरकारी जमीनों पर, इन सब पर मोहित खान का अवैध कब्जा है। अयोध्या में मोहित खान की जितनी पावर बढ़ती उतना उसका साम्राज्य बढ़ता जाता। लोकल सिस्टम, लोकल पुलिस, सबको मोहित खान ने अपने कंट्रोल में रखा हुआ था। 32 घंटे तक मोहित पर एफआईआर नहीं हुई थी, लेकिन योगी सरकार में नंबर सबका आता है। जो अपराध करेगा, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, उसका अहंकार बुलडोजर तोड़ देगा। अगर योगी सरकार ना होती और मुख्यमंत्री योगी खुद एक्शन के ऑर्डर ना देते तो इस मुद्दे को अयोध्या में दबा दिया जाता। अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है, इस समाज का कोड है, और इस कोड को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक उत्तर प्रदेश की स्थिति को ठीक करने में कठिनाई होगी। ये बात अखिलेश को अच्छी तरह से पता है। मोहित खान का सच जैसे जैसे सामने आएगा, उंगली उनकी तरफ भी उठेगी। ये बात अवधेश प्रसाद को भी अच्छे से पता होगी। मोहित खान जैसे ही एक्सपोज होता है, आरोपों की रेंज में वो भी आएंगे। लेकिन सब कुछ जानते समझते बूझते हुए अखिलेश और समाजवादी पार्टी ने मोहित पर कोई एक्शन नहीं लिया। क्या यही है समाजवादियों का समाज प्रेम? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये मामला संजीदा है, ये मामला संवेदनशील है, लेकिन हमारे सियासतदान जो हैं वो सियासत करने से बाज नहीं आ रखे हैं। इसी पर और विस्तार से जानकारी मैं लेती हूँ, बातचीत करती हूँ। मेरी सहयोगी प्रगति इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रगति, और ये मामला जो है भले ही कितना संजीदा हो, संवेदनशील हो, लेकिन बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी, सब